ओम साई राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 52 भाग 2। जब सेप्टेम्बर उनके साथ गया और उनके पास बाला सिंपी का नाम लेकर के गया वहां पे और श्रीफल भेंट करने के लिए बाबा को दिया तो बहुत ही गुस्से में हो गए। आगे देखते हैं क्या होता है। वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद गए और बाला सिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। तो बाबा ने सेप्टेम्बर की ओर संकेत करके कहा, यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाबा सिंपी के संकेत का जब सेप्टेम्बर उन्हें प्रणाम करने लगे तो पुनः चिल्ला पड़े, बाहर निकलो। सेप्टेम्बर की समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए और उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता था। आखिर सेप्टेम्बर खिन्न मन होकर शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गंगनापुर गए, जहां उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे साढ़े गांव विश्राम के लिए पहुंचे। वहां से काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह एक गागर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के वैसे वह खाली गागर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चलाया। इतने में घबराहट से उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया और उन्होंने इसे एक शुभ शकुन माना और वे दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां पे उपस्थित थे ना थे। वे लेंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसके दर्शन किए थे उसकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। और उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। और उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, बाबा का गुणगान करते रहिए।